सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 3 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। परीक्षाओं के नाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट, पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये नोट्स, ऐसी हमें आशा है। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, किस संगठन की वाणिज्यिक शाखा है? इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को बेहतर शासन की दृष्टि से पहला स्थान मिला है? केरल को। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गठन 1 नवंबर 1956, जिला 14 है, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनारई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार, हाई कोर्ट लोकेटेड कोच्चि में है, निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी धनेश, राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल है, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड है, केरल राज्य की। शास्त्रीय नृत्य कथकली तथा मोहिनीअट्टम है। लोक नृत्य ओटम, थुलाल, कालियट्टम तथा पादयानी। राष्ट्रीय उद्यान अनामुडी, 16 राष्ट्रीय उद्यान, पराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पारंबकुलम टाइगर रिजर्व तथा पंबा दूम राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांध है मल्ला पेरियार बांध, इंदुकी बांध, पेरियार नदी तथा बंसुरा सागर बांध काबनी नदी पर स्थित है। जनजातियाँ कादर, ओराली, मोपला, इरूला तथा पनियान। आधिकारिक भाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की किस महिला पहलवान ने लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीत लिया है? ऋतु फोगाट। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक सोडियम डोडेसिल सल्फेट और सोडियम लारिल सल्फेट का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है? आईआईटी रुड़की ने। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने देश के सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 27%। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथेचन पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? पाल ग्याचेरिया। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रमुख रचनाएं सलाम अमेरिका, ओरिदे अरकरियम तथा भास्कर पतेलारूम एंड जीवित वुम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किन्हें सम्मानित करने के लिए शेर पावर योजना की शुरुआत की है? महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए योजना शुरू की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व को। तो यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पुनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट
जूरनलिस्ट कब मनाया गया? ये 2 नवंबर को मनाया गया। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नांतेस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2020 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी ने स्वर्ण पदक जीता, अमित पंघाल, आशीष कुमार, संजीत। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के पहले ही ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नागपुर में किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूजीलैंड में किस भारतीय मूल की महिला ने कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रच दिया है? प्रियंका राधाकृष्णन ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। पीएम जैसिंडा अर्डर्न संसद पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मुद्रा डॉलर यहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुइस एड्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोलिविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। भी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? बांग्लादेश ने इस नीति को लागू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी से किया है और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है और यह मिसाइल दूर तक अपने लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, स्थापना 8 अक्टूबर 1932, मुख्यालय नई दिल्ली। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी है? प्रियंका राधाकृष्णन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने फिट इंडिया वॉकथॉन जीती है? अजय कुमार सिंह ने ये फिट इंडिया वॉकथॉन जीती है। बी आपका आंसर हो जाएगा। फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्देश्य भारत में फिट और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ITBP के कमांडेंट अजय कुमार सिंह ने फिट इंडिया वॉकथॉन में 43 घंटे और 31 मिनट में वॉकथॉन को पूरा करके यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किए जा रहे सिंथेटिक आर्पचर रडार सैटेलाइट को साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा? इसरो। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया की ये पहली ऐसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी और पूरी दुनिया को पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं को समझने, प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाने के में मदद करेगी, जिससे समय पर किसी भी आपदा से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जा सकेगा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष K. है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 2 नवंबर को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पत्रकारों के विरुद्ध किए जा रहे अपराध को रोकने के प्रति जागरूक करना और कानून बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश कोरोना से रिकवरी में शीर्ष पर रहा है? तो भारत आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। कोरोना वायरस चीन के वुहान से फैला है और चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया है और वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने MMA चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? रितु फोगाट ने ये खिताब जीता है। मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर रितु फोगाट ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला IPL 2020 संस्करण का प्रायोजक किस कंपनी को मिला है? ये मिला है जियो कंपनी को। बी आपका आंसर हो जाएगा। जियो भारत की दूरसंचार कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्री
का हिस्सा है। स्थापना 2007। संस्थापक मुकेश अंबानी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर सिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? पीवीजी मेनन यहाँ पर नए सीईओ बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। ESSCI इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर सिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भारत का गैर लाभकारी संगठन है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 नवंबर को किस किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल। उपयुक्त सभी का यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया गया है 1 नवंबर को। तो यहाँ पर आपका आंसर एच हो जाएगा। पंजाब 1 नवंबर 1966 को बना था। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956, कर्नाटक 1 नवंबर 1956, हरियाणा 1 नवंबर 1966, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, केरल 1 नवंबर 1956 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है? अलीम डार ने यहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अलीम डार पाकिस्तान देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? रहमतुल्लाह कुरैशी यहाँ पर नए कार्यकारी अधिकारी बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। रहमतुल्लाह कुरैशी लुत्फुल्लाह सटैनी कजई की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस बैंक के पूर्व एमडी आदित्य पुरी को कार्लाइल ग्रुप में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइज़र नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक का सीनियर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के बीच पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो यहाँ पर ये रोक लगाई है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस पहल की शुरुआत की है? तो यहाँ पर शुरुआत की गई है मेरी सहेली पहल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में निवासी और प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों शिक्षाविदों के लिए कौन सा अनूठा शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये किया गया है वैभव शिखर सम्मेलन। आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से किसने हाल ही में जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है अभय चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की महिला पहलवान रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार कौन सी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में खिताब जीता है? तीसरी बार ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में OBC को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के किस देश के फैसले को खारिज कर दिया है? तो ये कर दिया है आपका यहाँ आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत और किस देश के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई है? ये हुई है आपकी ग्रीस में। चलते हैं फ्रेंड्स GK लाइनर वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर हम आपको कराते हैं कुछ और क्वेश्चंस। सन 2020 में अब तक का सबसे ताकतवर तूफान का क्या नाम है जो हाल ही में फिलीपींस में तबाही का कारण बना? गोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहां पर फिट इंडिया वॉकथॉन का आयोजन किया गया है? राजस्थान में। केंद्र सरकार ने किसकी 400वीं जयंती मनाने के लिए PM मोदी की अध्यक्षता में 70 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? गुरु तेग बहादुर सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फनी बॉय सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के तहत 93 अकादमी पुरस्कार में कनाडा का प्रतिनिधित्व करेगी। इस फिल्म में निर्देशक कौन है? दीपा मेहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसुत मिलमाव का निधन हो गया है? तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड बैंक का डाटा के अनुसार
प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में अलायंस एयरलाइन की प्रथम महिला सीईओ कौन नियुक्त हुई है? हरप्रीत सिंह यहाँ पर नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एडिले सुमरवाला यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के प्रथम बल्लेबाज कौन बने हैं? क्रिस गेल यहाँ पर पहले बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने 2020 क्रिकेट में 1000 छक्के लगा दिए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के इतिहास की तरफ। 3 नवंबर का इतिहास, भारत और विश्व में 3 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 3 नवंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 308 है और यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 309 है। भारत और विश्व इतिहास में 3 नवंबर का अपना एक खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 3 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको बताएंगे। 3 नवंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 3 नवंबर 1493 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिका द्वीप की खोज की। 3 नवंबर 1762 को ब्रिटेन और स्पेन के बीच पेरिस की संधि हुई। 3 नवंबर 1762 को ब्रिटेन और स्पेन ने पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए। 3 नवंबर 1796 को जॉन एडम्स अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। 3 नवंबर 1796 को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जॉन एडम्स ने थॉमस जेफरसन को हराया था। 3 नवंबर 1804 को सेंट लुई की संधि पर क्वास क्वेम और विलियम हेनरी हैरिसन द्वारा हस्ताक्षर किए गए। संधि के आसपास के विवाद में अंततः 1812 के युद्ध के दौरान साहब लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सहयोग करने का कारण बना और 1832 के ब्लैक हॉक वार के मुख्य कारण है। 3 नवंबर 1826 को पेरिस स्टॉक एक्सचेंज फ्लाइस डे ला बाउरसे पर खोला गया। 3 नवंबर 1868 को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 1868 में यूलिसिस एस ग्रांट ने चुनाव में हॉर्टियो सैमोर को हराया। 3 नवंबर 1903 को पनामा को कोलंबिया से आज़ादी मिली। 3 नवंबर 1906 को SOS एक अंतर्राष्ट्रीय संकट संकेत बना। 3 नवंबर 1918 को पोलैंड ने रूस से अपनी स्वतंत्रता का ऐलान किया। 3 नवंबर 1928 को तुर्की की भाषा के लिए अरबी की बजाय रोमन लिपि के इस्तेमाल की शुरुआत हुई। 3 नवंबर 1933 को अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में हुआ। 3 नवंबर 1948 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया। 3 नवंबर 1954 को टोक्यो में पहली गॉडजिला फिल्म प्रीमियर की शुरुआत हुई। 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ ने लाइका नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था। वो पहला कुत्ता जानवर था जिसने अंतरिक्ष यान में सवार होकर आसमान में पहुंचा और पृथ्वी के चक्कर लगाए। 3 नवंबर 1958 को पेरिस में नया यूनेस्को भवन का उद्घाटन किया गया। 3 नवंबर 1962 को चीन के हमले के मद्देनजर भारत में गोल्ड बॉन्ड स्कीम की घोषणा की गई। 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर को हत्या के बाद राजधानी में सिख विरोधी दंगे हुए जिसमें हजारों लोग मारे गए और बेघर हुए। 3 नवंबर 1994 को एक फ्रांसीसी पत्रिका ने राष्ट्रपति फ्रांकोइस मिटररंड की गुप्त बेटी की तस्वीर प्रकाशित की। 3 नवंबर 1996 को केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य के क्रूर तानाशाह जॉन बेडेल बोकासा का निधन हुआ। 3 नवंबर सन 2000 को भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा सभी के लिए शुरू की गई। 3 नवंबर 2004 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश 3 नवंबर को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। 3 नवंबर सन 2009 को 23वीं साल ट्रेंड म्यूजिक अवार्ड्स माइकल जैक्सन, चार्ली विल्सन और चाका खान ने जीता। 3 नवंबर सन 2011 को पाकिस्तान
के 3 क्रिकेटरों सलमान बट, आसिफ और मोहम्मद आमिर को 1 साल पहले लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में 3 साल के जेल हुई। 3 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं। 3 नवंबर 1618 को औरंगजेब शासक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 3 नवंबर सन 1900 को सागरमल गोपापुर स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 3 नवंबर 1890 को हरिलाल जेकी सोनदास कानिया पुरुष न्यायाधीश भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 3 नवंबर 1906 को पृथ्वीराज कपूर पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 3 नवंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा पुरुष सैनिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 3 नवंबर 1990 को मनमोहन कृष्णा पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 3 नवंबर 1992 को प्रेमनाथ पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 3 नवंबर 2014 को सदाशिव अमरापुरकर पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।